आप हमारे चैनल पर आए, इसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। दोस्तों, आज का हमारा विषय है ज़िंदगी में कामयाबी कैसे हासिल करें? हमें ज़िंदगी सिर्फ़ एक ही बार मिलती है, इसलिए कभी भूल कर भी हमें एक भी पल बर्बाद नहीं करना चाहिए। हर पल का सही उपयोग करना चाहिए। दोस्तों, हमारा आपसे वादा है कि आपको जीवन में कामयाबी अवश्य मिलेगी। बस उसको पाने के लिए आपको एक काम करना पड़ेगा और वो ये है कि ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए कुछ नियम हैं। आपको उन नियमों का पालन करना होगा। हम आपको जल्द ही वो नियम बताएँगे। मैं आपको कोई ऐसी बात बताने नहीं जा रहा हूँ, जो आप पहली बार सुन रहे हैं। आज इंटरनेट का युग है। आप हर रोज़ नेट पर लोगों की कामयाबी के किस्से सुनते और पढ़ते हैं। मगर हमें गलती ये करते हैं कि उन किस्सों को सुनने या पढ़ने के बाद फिर अपने दूसरे कामों में व्यस्त हो जाते हैं। ज़रा सोचिए, क्या आपने कभी किसी कामयाब इंसान की सक्सेस स्टोरी सुनकर उसका आकलन किया है? यानी क्या आपने ये जानने या समझने की कोशिश की है कि उस व्यक्ति विशेष ने अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए कौन-सा मार्ग अपनाया है? किन नियमों को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाया है? ज़रा इस विषय पर ध्यानपूर्वक सोचिएगा। तो आइए, अब हम उन गोल्डन रूल्स का ज़िक्र करते हैं, जिन्हें अपनाकर आप अपने जीवन में मनचाही कामयाबी हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, पहला नियम ये है कि अपने उद्देश्य, अपने लक्ष्य को लेकर उसकी स्पष्टता अत्यंत अनिवार्य है। अर्थात हमारे ज़हन में ये बात एकदम साफ होनी चाहिए कि हमें करना क्या है, हम कौन-सा काम सबसे अच्छी तरह कर सकते हैं। लक्ष्य के निर्धारण में अपने रुझान को पहचानना बहुत ज़रूरी है। अपनी क्षमताओं तथा अपनी प्रतिभा को समझना बहुत अनिवार्य है। हम अक्सर यही गलती करते हैं कि अपनी सलाहियतों को समझे बिना किसी भी काम में लग जाते हैं और फिर उसका परिणाम हमारी आशाओं के विपरीत होता है। हमें ये समझना होगा कि हम में से हर एक व्यक्ति को परमात्मा इस संसार में कुछ विशेष गुणों के साथ किसी न किसी खास कार्य को संपन्न करने के लिए भेजता है। अतः हम में से हर एक व्यक्ति किसी खास काम को बहुत अच्छे ढंग से करने के लिए बना होता है। लिहाजा अपनी प्रतिभा को समझकर हमें उससे संबंधित क्षेत्र में ही जाना चाहिए। अगर हम ऐसा करेंगे तो उस फील्ड में हम अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे पाएंगे और उसमें हमें सफलता अवश्य मिलेगी, क्योंकि हम उसी के लिए बने हैं। मैं एक मर्तबा फिर इस बात को दोहराकर आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप इन बातों को ज़हन में रखकर अपनी लाइन का चयन करेंगे, तो आपका सक्सेस रेट बहुत ज़बरदस्त होगा। इस बात को थोड़ा और आगे बढ़ाते हुए मैं आपके सामने अपने समाज का एक और उदाहरण पेश करता हूँ। हम सब अक्सर देखते और सुनते आए हैं कि कुछ स्टूडेंट्स साइंस के सब्जेक्ट्स में बहुत अच्छे मार्क्स लाते हैं और कुछ आर्ट्स स्ट्रीम के सब्जेक्ट्स में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं। मगर कुछ पेरेंट्स इस बात को अनदेखा करके उनको अपनी मर्जी से स्ट्रीम का चयन करवाते हैं। यानी आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स को मजबूर करते हैं कि वो साइंस साइड लें और साइंस वाले स्टूडेंट्स को आर्ट्स के सब्जेक्ट्स लेने को कहते हैं। क्योंकि बच्चे पेरेंट्स पर आश्रित होते हैं, इसलिए उनको पेरेंट्स की बात माननी पड़ती है। मगर ऐसा करने से उस स्ट्रीम में उनका परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा नहीं रह पाता है या बिल्कुल ही खराब हो जाता है। और कभी-कभी स्टूडेंट्स को परिस्थितिवश भी अपनी स्ट्रीम चेंज करनी पड़ जाती है। मगर इसका परिणाम यह होता है कि वो अपना पूरा जीवन असमंजस की स्थिति में जीते हैं। लिहाजा इससे ये बात साबित होती है कि हमें उसी लाइन को चुनना चाहिए जिसके लिए हम बने हैं। दोस्तों, दूसरा नियम यह है कि किसी भी फील्ड में कामयाब होने के लिए मजबूत इरादे का होना बहुत जरूरी है। आपको तन्हा बैठकर स्वयं से यह वादा करना होगा कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं दृढ़ निश्चय के साथ अपनी मंजिल की ओर बढ़ूंगा और दुनिया की कोई भी रुकावट मुझे अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने से नहीं रोक पाएगी। आपने कभी ना कभी चूंटी का किस्सा जरूर सुना होगा कि चूंटी दीवार पर चढ़ते हुए कितनी ही बार गिर जाती है या उसके मुंह से खाने का सामान गिर जाता है, मगर वो हिम्मत नहीं हारती है
और बार बार कोशिश करती है और आखिरकार वो अपनी मंजिल तक पहुंच जाती है। इसी तरह आपके साथ भी कितनी ही परेशानियां क्यों ना आए, आपको बिना डगमगाए अपनी मंजिल की ओर निरंतर बढ़ते रहना है। अब हम तीसरे नियम की बात करते हैं और कामयाब होने के लिए तीसरा नियम है समर्पण और एक खास जुनून। इसका मतलब यह है कि अब आपकी जिंदगी का एकमात्र मकसद अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। आप अपने काम में इस लगन के साथ लगें, उसमें इतना खो जाएं कि आपको कोई भी दूसरी चीज विचलित न कर पाए। आपकी जिंदगी का मकसद यही रहना चाहिए कि आप दिलो जान से अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयासरत रहें। अब आपकी जिंदगी का अगर कोई उद्देश्य है तो वो अपने लक्ष्य की प्राप्ति है और आप किसी भी व्यर्थ कार्य में अपना समय नष्ट नहीं करेंगे। दोस्तों, हम कोई भी काम शुरू कर देते हैं मगर उसको ईमानदारी से वक्त नहीं देते हैं, उसके प्रति समर्पित नहीं हो पाते हैं और इसी वजह से हमें उस काम में कामयाबी नहीं मिलती है। इसीलिए समर्पण कामयाबी की कुंजी है। अगर आपको जिंदगी में कामयाब होना है तो आपको हर हाल में अपनी जिंदगी उस काम के हवाले करनी पड़ेगी। यानी किसी दूसरी चीज के लिए जब तक आप कामयाब ना हो, आपकी जिंदगी में कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, चौथा नियम है समय की पाबंदी। कहते हैं जो व्यक्ति समय की कद्र नहीं करता है, समय उसकी कद्र नहीं करता है। इसलिए जीवन में कामयाब होने के लिए समय के महत्व को समझना अत्यंत अनिवार्य है। हम लोगों में यह बहुत बड़ी कमी है कि हम वक्त का सम्मान नहीं करते हैं, वादे की अहमियत को नहीं समझते हैं। किसी से मिलने का वादा किया और भूल गए, यहां तक कि उस व्यक्ति को माफी का फोन तक नहीं करते हैं। वो इंसान अपने दो काम छोड़कर हमारे लिए समय निकालता है और हमें इस बात का कोई पछतावा तक नहीं होता है। इसलिए हमें इस सच्चाई को समझना होगा कि जिंदगी में कामयाब होने के लिए तथा समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए समय का पालन अत्यंत अनिवार्य है। ये दोस्तों, इन गोल्डन उसूलों को अपनाकर आप जिस फील्ड में भी जाएंगे, कामयाबी आपके कदम चूमेगी। मुझे इस विषय पर अभी और भी बहुत कुछ कहना है, मगर वीडियो ज्यादा लंबी ना हो जाए, इसलिए आज हम अपनी बात को यहीं पर रोकते हैं और इस वीडियो के सेकंड पार्ट में इस सब्जेक्ट पर और अधिक प्रकाश डालने के लिए हम आपसे दोबारा मिलेंगे। आप खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। अपना वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।